नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। चंडीगढ़ नगर निगम में सफाई कर्मचारी आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजना पवार की अध्यक्षता में बैठक हुई। सफाई कर्मचारियों की परेशानी सुनने के लिए पहुंची अंजना पवार को गुस्से में बैठक छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि नेताओं ने अपने गुणगान ज़्यादा किए और समाज और कर्मचारियों के हित की कोई बात नहीं रखी, इसलिए मीटिंग असफल हुई। नमस्कार, मैं विनोद कुमार तुषार आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 के लिए चंडीगढ़ से। आज चंडीगढ़ नगर निगम के ऑफिस के अंदर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजना पवार ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा हिस्सा लिया गया। और आइए जानते हैं कि इस मीटिंग में आखिर क्या हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि जो मीटिंग ना होकर के एक सब्जी मंडी की तरह बन गई था। ये जानते हैं उन पदाधिकारियों से कि आखिर मीटिंग में क्या हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार जी विनोद जी। जी बताइए, आज की मीटिंग में जो समीक्षा बैठक थी उसमें क्या क्या हुआ उसमें? बिल्कुल थोड़ा प्रॉपर से नहीं बात हो पाई, क्योंकि उसमें कई प्रधान यहाँ, और होता भी ऐसा ही है कि जब इतने बड़े तादाद पे मीटिंग बुलाई जाएगी और एक सुनने वाला हो और 50 अगर बोलने वाले हैं, तो नेचुरल है कि कुछ तो गड़बड़ियाँ होएगी जी। और यहाँ पे जो प्रॉपर बात सभी का, देखिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जितने भी चंडीगढ़ में प्रधान हैं, जो भी यहाँ आज आए थे, उन्होंने उनका ट्रैक देखो, एक मंजिल तो सबका सेम है जी। करप्शन के खिलाफ, कर्मचारियों के बेटरमेंट के लिए, लेकिन वो प्रॉपर लोग बोल नहीं पाए। जी मैडम, आज की जो मीटिंग हुई उसका मतलब क्या, उसका निष्कर्ष निकला? मीटिंग तो एक पहले भी हुई थी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, ड्यूटी गेस्ट हाउस में, और उसका कोई परिणाम नहीं निकला जी। आज का भी मुझे नहीं लगता, मेरी ओपिनियन है या मेरी सोच है कि कोई रिजल्ट निकलेगा जी। क्योंकि हालात ही ऐसे थे कि एक दूसरे को कोई बोलने ही नहीं दे रहा था। वास्तव में जो लोग बोलना चाहते थे अधिकारों की बात, उनको सुनने वाला कोई था ही नहीं। मैडम तक जाने के लिए मैंने 4 बार आवाज लगाई कि हमें टाइम दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। बड़े दुखी होने के बाद हमारे अध्यक्ष साहब खड़े हुए, तब उन्होंने अपनी बात रखी, जबकि हमारी बात पूरी नहीं हुई है। पूरा कारपोरेशन जो है वो अमला जामा, जितने भी आला अधिकारी हैं, ये कारपोरेशन जो है एक अड्डा बना हुआ है, कमाई का साधन बना हुआ है। इसमें एक्शन, एसडीओ सभी इन्वॉल्व हैं। एक छोटा सा जेई अपने सफाई कर्मचारी को आगे छोड़ देता है कि आपने धन इकट्ठा करना है और वो बांटना है, कैसे, कितने परसेंट किसका होगा, उसके बीच में ठेकेदार भी मिले होते हैं। हम आईटीआर लगा के इनके डॉक्यूमेंट मांगते हैं, क्लियरेंस मांगते हैं, वो भी नहीं देते। वो कहते हैं कि हम पूछेंगे, ठेकेदार से पूछेंगे। अरे मौके के अफसर आप हो, एक्शन आप हो, आप डिसाइड करोगे, क्योंकि आप टेंडर दे रहे हो, ना कि ठेकेदार आपको टेंडर दे रहा है। वो ठेकेदार के ऊपर डाल के ये बात हमें आज तक कम से कम 10 से 15 आईटीआर हम लोग लगा चुके हैं। अब फेडरेशन पे भी लगाई है, एक एक्ट लगाते हैं, बेबुनियाद एक्ट लगाते हैं कि इन कागजों का मिसयूज होगा। मिसयूज तो कर्मचारियों का हो रहा है। 2.5 महीने से सुरक्षा शौचालय वाले बाहर बैठे हैं, उनको कोई देखने नहीं आया, उनको कोई पूछने नहीं आया। तो ये कैसा मतलब सिस्टम चल रहा है, मुझे समझ नहीं आया। और मुझे नहीं लगता कि जब तक हम सभी प्रधान एक मंच पे नहीं आते तो समस्या का कोई समाधान होगा। मैं आपके माध्यम से सभी से गुजारिश करूंगी कि हमें एक दिन के लिए एक मंच पे आके प्रशासन को अपनी ताकत और अपने अधिकारों की आवाज को उठा के बुलंद करना होगा, ताकि प्रशासन को पता लगे कि अब कर्मचारी और लीडरशिप एक हो चुकी है। अब हमें कोई भागने का रास्ता नहीं है, उन्हें हमारी हक अधिकार मानने ही होंगे। इतनी हद तक बोल गई हैं कि मैं दोबारा चंडीगढ़ नहीं आऊंगी। इसके लिए मेरे माध्यम से, फेडरेशन के माध्यम से मैडम जी को दोबारा से आग्रह है कि ऐसे ना करें। उन मैडम को, उन प्रधानों को नहीं, चंडीगढ़ के उन कर्मचारियों को देखना चाहिए जो चंडीगढ़ शहर को अपनी मेहनत से नंबर 1 पे लाए हुए हैं। और मैडम ऐसा क्या हुआ मीटिंग में कि मैडम गुस्सा आ गया आज? बस थोड़ा सा आपस में इन लोगों का मैं बोलूंगा आगे के चक्कर में थोड़ा मैडम को लगा कि डेकोरम खराब हो रहा है और एक एक करके बोलें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कुछ बात पे, चलो मैडम हमारे माननीय हैं और उनको मनाना हमारा फर्ज है। और क्योंकि हमारे शहर के सफाई कर्मचारियों के बेटरमेंट के लिए वो आए थे,
और आते भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नाराज़ हैं, उनका हो सकता है कि उनको मालूम भी है कि कर्मचारी हमारे बगैर यहाँ उनका काम नहीं होगा। तो हम दोबारा अगर वो नाराज़ भी हैं तब भी हम मनाएँगे और आपके माध्यम से भी उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि मैडम आप उन कर्मचारियों को देखें जो चंडीगढ़ के साफ-सफाई करते हुए इस शहर को नंबर 1 लाते हैं। दूसरी बात कि यहाँ जो मैं मुद्दे की बात करूँ तो कॉर्पोरेशन एक लूट का अड्डा बना हुआ है। जो जी। कर्मचारी लूटे जा रहे हैं यही कारण है कि कुछ यहाँ के कुछ अधिकारी और कुछ ठेकेदार जो हैं वो रली-मिली हरकतें करके कर्मचारियों को सरेआम लूट रहे हैं। लूटने में एक बड़ा मुद्दा मैं बताऊँ आपको, जन सुविधा शौचालय में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको कोई छुट्टियाँ नहीं दी जा रही है। जैसे कि 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, होली, दिवाली तो बहुत दूर की बात है, संडे तक उनको छुट्टी नहीं दी जाती है। ना कोई गम बूट जूते, ना ही यूनिफ़ॉर्म, ना ही उनको कोई तेल साबुन और ना ही कोई रैंक कोट, मतलब उनको मूलभूत सुविधाएँ कुछ मिल ही नहीं रही है। और ये करप्शन इसीलिए हो रहा है कि रिलीवर गायब हैं, रिलीवरों के पैसे ठेकेदार खा रहे हैं, जी। जो छुट्टियों के पैसे हैं वो ठेकेदार खा रहे हैं, जो मिसिंग है बंदे, कई बंदे तो ऐसे भी हैं जो कर्मचारी नाम से सिर्फ सैलरी ले रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। दो चार कर्मचारी तो ऐसे हैं कि सफाई कर्मचारी लगे हैं लेकिन उनको सुपरवाइजर बना के कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, उनका एब्सेंट लगाया जा रहा है, उनसे पैसे वसूली की जा रही है। और तो और 3,000 रुपए पर मंथ उन कर्मचारियों की मेहनत की गाड़ी कमाई जा रही है। वो कहाँ जा रहा है? ठेकेदार ऐसे पर्ची काटता है जैसे जगराते की पर्ची हो, और वो बिना किसी ऑर्डर के, ना कमिश्नर साहब का कोई ऑर्डर है, ना ही कोई उच्च अधिकारी का, हमारे चंडीगढ़ प्रशासन का। लेकिन वो 3,000 रुपए क्यों काटे जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। वो हमने आज मैडम से आग्रह किया है कि इसकी इंक्वायरी कराएं, और इनसे कमिश्नर साहब भी हमारे नए आए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस करप्शन को रोकते हुए ये जो बहुत निचले तबके के कर्मचारी हमारे हैं जो मल मूत्र साफ करते हैं, उनके साथ अगर करप्शन, ये गौ हत्या के बराबर मैं समझता हूँ। इसलिए ऐसा करप्शन नहीं होना चाहिए और सभी अधिकारियों से विनती है। और जो कुछ एक्सीएन, एसडीओ और जेई, इसमें चंद हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने कॉरपोरेशन को बदनाम कर रखा है सिर्फ अपने निजी स्वार्थों में। क्योंकि जहाँ भी जगह खाली होता है हमारे अपने बंदे लगाओ, वो बंदे काम नहीं करते, वो सिर्फ सैलरी ले रहे हैं। कुछ कर्मचारी यहाँ कॉरपोरेशन भी बैठे हैं जो काम तो यहाँ कर रहे हैं लेकिन वो सफाई कर्मचारी के पैसे ले रहे हैं। उनको इन्होंने अपना नुमाइंदगा बना के, जेई जैसे हैं, कुछ चंद जेई भी हैं जो करप्शन के पूरे वो बनाए हुए हैं, और इसमें कुछ हमारे चुने हुए नुमाइंदे भी हैं। आज मैं कहने से गुरेज नहीं करूंगा आपके माध्यम से, चुने हुए नुमाइंदे जो हमारे कुछ काउंसलर हैं, उनके माध्यम से भी ये करप्शन हो रहा है। क्योंकि अगर ये लोग एजेंडा पास करें हाउस में, तो ये एमयू जो बनाया हुआ है, जो मार्केट कमेटी को दिया हुआ है, रेजिडेंस वेलफेयर को दिया हुआ है, ये क्यों? एक ही परिवार में अगर 2 बच्चे हैं, एक को आप 4 रोटी दे रहे हैं, एक को 2 रोटी दे रहे हैं, कैसा है ये? कैसा सिस्टम है? ये एमयू को तोड़ें, सभी कर्मचारियों को डीसी रेट दें और मूलभूत सुविधाएं जो गवर्नमेंट देती है वो दें। जो 7 तारीख को सैलरी की बात आ जाती है, 7 तारीख को जैम पोर्टल पे सैलरी अगर ना मिले तो पर डे 8वें दिन से उनको पर डे पर बंदा 100 रुपए पेनल्टी लगती है। आज तक कॉर्पोरेशन में किसी ठेकेदार को पेनल्टी नहीं मारी गई। यही कारण है कि वो खुलेआम शोषण कर रहे हैं, खुलेआम लूट रहे हैं, और ऊपर अधिकारी जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। जो भी कोई कंप्लेंट डालो, एससी एक्सीएन जो ऊपर बैठे हैं वो दबा लेते हैं, ऊपर अधिकारियों तक बात पहुंचने नहीं देते। इसका मतलब हमें आशंका है कि इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सभी लोग रली मिली यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, इसी का कारण है कि सफाई कर्मचारी हमारे चंडीगढ़ के शोषण के शिकार हो रहे हैं। और जो हमारे प्रधान हैं, मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से उन सभी प्रधानों से कि इस अपने मतभेद को भूलकर एक ट्रैक पे आ जाएं, एक मुद्दे पे लड़ाई लड़ें। सभी प्रधान अगर एक दिन इकट्ठे होकर एक मंच पे आ जाएं तो मैं नहीं कहता, मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि इन कर्मचारियों का मसले विद इन 1 वीक में खत्म हो सकता है। यही कारण है कि आज मैडम जो गुस्सा किए हैं, ये अलग अलग मतभेद होने के कारण, लेकिन हम सभी प्रधानों को एक मंच पे आना पड़ेगा अगर कर्मचारियों का हम भला चाहते हैं तो। नहीं तो ये कर्मचारी शोषण के शिकार होते रहेंगे, इनका कभी भला नहीं हो सकता। आज की जो मीटिंग थी, हमारे सफाई आयोग के जो उपाध्यक्ष है अंजना पवार जी आए हुए हैं, जो भी चल भी रही है समीक्षा बैठक में बड़ा होच चल रहा है। हम बाहर निकल के इसलिए आए हैं कि मैं एमओएस डिपार्टमेंट से कंसर्न हूँ
और हमारे प्रेसिडेंट बहुत जी हैं, क्योंकि ये समीक्षा बैठक ना होके एक सब्जी मंडी की बैठक होती है। क्योंकि यहाँ पर जो भी चल रहा है, अगर आप अभी जाके देखो हंगामा हो रहा है, तो ऐसे सफाई कर्मचारियों की जो उनकी दिक्कतें है उसकी कैसे समीक्षा होती है। अभी एक हमारे जब हम बाहर आए उससे पहले एक मुद्दा उठा था सफाई कर्मचारियों की ड्रेस को। वो ड्रेस ये है कि मौजूदा प्रधान ने कहा कि मैं पैसे दवा रहा हूँ 5,000। आज के टाइम में एक साल में 2 वर्दियाँ मिलती है, उसमें इंक्लूड होता है जूते है, गम बूट है, बरसाती है, 5,000 रुपये, जो कि कम है। एक जूते की जो कीमत है वो 92 रुपये है। क्या आज के टाइम में 92 रुपये में जूता आ जाता है? तो हमने मैडम के सामने ये मांग रखी है कि आप ये 5,000 रुपये है जो इसको बढ़ाया इंक्रीज किया जाए। बाकी हमारे प्रधान जी है वो आपको बताएंगे। मेरा नाम सर मोनू। सर हमारी सबसे मेन मांग जो थी वो डेली वेज को पक्का किया जाए। पिछले 20 सालों से लगातार हमारे सफाई कर्मचारी डेली वेज पर लगे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और दूसरी हमने ये सोचा कि पूरे शहर में सभी सफाई कर्मचारी की वर्दी का कलर एक खाकी है। और जैसे कि हमारे प्रधान महासचिव ने बताया अभी कि अपना जो वर्दी का पैसा है 5,000 से बढ़कर उसे 8,000 किया जाए। ये भी अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी की टीम ने आवाज़ उठाई है अंदर मीटिंग में, मगर मीटिंग का कोई मतलब है नहीं। अंदर एक खिचड़ी पकाई हुई है। एक जो मौजूदा प्रधान है वो अपने आप को हर जगह ये दर्शाता है कि मैं प्रधान हूँ, उसे मैं कर रहा है। वो मतलब ये नहीं है कि उसे सफाई कर्मचारी से कोई लेना देना नहीं, सफल नहीं रहा है वो। अभी कोई ऐसा यहाँ से कुछ निकल के नहीं आया कि जिससे कि सफाई कर्मचारी को कुछ भला हो सके। सिर्फ वही सर वो तो जेन्युइन समस्याएं चल रही थी, सैलरी नहीं होती समय पे, ये तो पहले भी थी और अब भी और आगे भी रहेगी। मेन जो मुद्दा है यहाँ पर भर्ती होनी चाहिए सफाई कर्मचारी के। हर साल हमने आवाज उठाई थी, हमने लिखित में भी दिया कर बैठक में हमने वो मैडम ने बोला है। वो अभी कल भी मैडम यहीं पे हमारे जो अंजना पवार थी, तो हम कोशिश करेंगे उनसे पर्सनली समय लेके अपनी सारी समस्याएं जो यहाँ नहीं बता पाए वो बताएं। अभी तक तो सर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ये असफल ही है। क्योंकि इसमें कुछ बातें हो रही हैं, कुछ नहीं निकल के आ रही, खिचड़ी का माहौल है। वो मैडम को भी नहीं समझ आ रहा। मैडम बीच में कहने लगे थे मैं भी अपना बीच में उठ के जा रही हूँ। इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि इनके बारे में ऐसा कुछ कहने को है भी नहीं। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।